सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चलें, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। TNC अप्लाइड। देखिए, बुधवार के दिन अजमेर के अंदर मूसलाधार बारिश का दिन रहा है और लगभग दोपहर 3 बजे से लेकर ये खबर देने तक, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे तक अजमेर के अंदर बारिश हुई है और भारी मूसलाधार वर्षा अजमेर के अंदर आज देखने को मिली है। इसके साथ ही शुरुआती समय के अंदर जब बारिश शुरू हुई है तो मूसलाधार वर्षा थी और उसके बाद लगातार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में अजमेर के अंदर इस वक्त बादल जो हैं वो जमे हुए हैं। शहर में सीवरेज का काम चल रहा था और इस दौरान जब मूसलाधार वर्षा शुरू हुई है तो उसके बाद से ही सीवरेज का जो काम है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। जनजीवन दोपहर से ही अजमेर के अंदर ठप हुआ है। बाज़ार इस समय बिल्कुल ठप हैं। बाज़ार के अंदर ग्राहकों की भारी कमी हो चुकी है। दरगाह बाज़ार के जो तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आई हैं, उन तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिख रहा है किस तरीके से मूसलाधार बारिश के बाद नाले की रफ्तार की तरह बिल्कुल सड़कों के ऊपर, जिन सड़कों के ऊपर जायरीन दिखाई देते थे, शहरवासी दिखाई देते थे, उस सड़क पर अब इस समय तस्वीरों के अंदर आपको दिख रहा है किस तरीके से कितनी तेज़ बहाव के साथ पानी जो है वो अजमेर सिटी की ओर जा रहा है। आना सागर के गेट जो हैं वो पहले से ही खुले हुए थे और उसके बाद आज एक बार फिर जिस तरीके की मूसलाधार बारिश हुई है तो आना सागर लबालब हो चुका है। पानी की निकासी जो है लगातार जारी है और इस वजह से जो पिछले हमने 1.5 साल पहले जब तस्वीर देखी थी, जहां अजमेर के कई इलाकों के अंदर बख्शा नगर के पास के जो इलाके हैं, सागर विहार की जो कॉलोनी है, जहां पानी भर गया था, फिलहाल वहां पर स्थिति सही बनी हुई है, लेकिन कई निचले जो स्थान हैं, निचले इलाकों के अंदर पानी इस वक्त जमा हो चुका है और साथ ही जो सीवरेज का काम और शहर में जो सड़क की मरम्मत का जो काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, वहाँ पर इस समय गड्ढों के अंदर पानी भर चुका है और इसीलिए एमपीटीवी इंडिया पूरे शहरवासियों से ये अपील करता है कि जब शहर के अंदर वाहन चलाएं या पैदल चलें तो गड्ढों को ध्यान में रखते चलें और ख़ास तौर पर जो सीवरेज के टैंक जिन जगहों पर बने हुए हैं उनको ध्यान में रख के गाड़ी चलाएं, क्योंकि बारिश मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह शहर में कई इलाकों में पानी भरा हुआ और इसलिए आम आदमी को सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इससे नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। जवार बाजरा मक्की सब खत्म, किसानों को तो नुकसान ही है, लेकिन कुदरत का वो तो मालिक के हाथ है। लेकिन जवार बाजरा फसल खत्म है, नष्ट है बिल्कुल। आज कितनी देर तक चली बारिश? कम से कम 1 घंटा होगी, 1 घंटे तक बरसात चली। नाम बताओ आपका? प्रेम सिंह। कहाँ से है? लाडपुरा। देखिए, अजमेर में आज जो 1 घंटे बरसात हुई है, निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता तो है, लेकिन अजमेर में आने से कोई तात्पर्य नहीं है। और ये अगर गांव में और किसानों के खेतों में हो रही है तो निश्चित रूप से फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से जब पानी की आवश्यकता थी 2 महीने सावन और भादों में जब आवश्यकता थी, जब आई नहीं, अब ये तीसरी बरसात अब आ रही है जो निश्चित रूप से किसानों के साथ साथ सबके लिए नुकसानदायक है। और अभी पानी की आवश्यकता है, लेकिन बीसलपुर और जो छोटे मोटे नदी तालाब हैं उसमें आनी चाहिए। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो ना उभरे मोती मानत चूर। पानी की आवश्यकता तो ज़मीन का अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता है, जिससे आसपास के हेडपम्प और कुओं तालाबों में पानी आएगा तो आसपास के नदी नालों में कुओं में पानी आने से शीर चलेगी, शीर चलने से लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इससे क्या बादल भी गरज? देखिए, अभी जिस प्रकार से बिजली गिरने की और बादल गरजने की संभावना थी, तो गरजने की क्या मुझे लगता है कहीं आसपास में बिजली भी गिरी है, तो निश्चित रूप से नुकसान है। अभी बारिश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फसल जो खड़ी थी, ज्वार बाजरा मक्की की जो फसल खड़ी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। गोपाल बंजारा।